अखंड ज्योति दिसंबर 2021। शीर्षक है करोड़ों का परिवार, समर्पण है आधार। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। महापुरुषों के जीवन जीने की रीति नीति सदा ही विशिष्ट होती है एवं अनेकों के लिए प्रेरणा पुंज का कार्य भी करती है। अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव के साथ उनके संबंध को आधार बनाते हुए इसी और इशारा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। वे कहती हैं कि परम पूज्य के रूप में जब एक अवतारी चेतना उनके जीवन में आई तो उन्होंने उनके जीवन उद्देश्य के प्रति स्वयं को भी वैसे ही समर्पित किया जैसे भावमती ने कैयट को और शरद चंद्र बोस की पत्नी ने उनके प्रति स्वयं को समर्पित किया। परम वंदनीय माता जी कहती हैं कि इस समर्पण का परिणाम यह निकला कि गायत्री परिवार के रूप में एक ऐसा समूह उनको प्राप्त हुआ जो एक बड़े उद्देश्य के लिए सदा संकल्पित नजर आया है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। त्रिभुवन नाथ को हमने पाया गीत। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, हमारे प्रज्ञा परिजनों, सामान्य ग्रस्त के रूप में जब आचार्य जी हमारे जीवन में आए तो हमने देखा, समझा और ग्रहण किया कि यह कोई ऊंची आत्मा है। यह हमसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमको भी इसी तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए जैसे कि उनकी स्वयं की है। ना मालूम क्यों यह हमारे जन्मजात संस्कार ही कहना चाहिए कि मूल प्रवृत्ति जो थी वह संत जैसा जीवन जीने की, ऋषि जैसी जिंदगी जीने की अपनी कल्पना थी। पहले जब तक वे हमारी जिंदगी में नहीं आए थे, उससे पूर्व हमारी एक कल्पना थी कि जहाँ कहीं भगवान ले जाए तो वहाँ ले जाए, जहाँ हमारी आत्मा को शांति मिले और संतोष मिले। हमें धन नहीं चाहिए, हमको वैभव नहीं चाहिए, हमको शांति और संतोष चाहिए और हमको चाहिए वह सेवा जिसमें कि हमको आत्म संतोष और शांति प्राप्त हो। हमने उस ऋषि की, उस संत की, उस भगवान की चरण रज को माथे पर लगा करके यह पाया कि उनके सानिध्य में रह करके हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है और प्राप्त हो गया। हमने उनको पा लिया तो तीनों लोगों का राज्य पा लिया। कहते हैं कि भगवान त्रिभुवन का स्वामी है। हमने अपने मन में समझ लिया कि त्रिभुवन के स्वामी को हमने पा लिया और हमें सब कुछ मिल गया। हमको एक ऋषि मिले, भगवान मिले, हमको एक ऐसा ऋषि मिल गया, संत मिल गया और भगवान मिल गया। वह सबके लिए है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर हमारे लिए जरूर है। और जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वह उन्हीं की देन है। जो कुछ भी योग्यता दिखाई पड़ती है, कोई तप का अंश दिखाई पड़ता है, विश्वास की मनोभूमि जो कुछ भी दिखाई पड़ती है वह उन्हीं की देन है। और इसमें अपना यह संकल्प रहा है कि हम हर परिस्थिति में साथ देंगे और हमको देना चाहिए था और दिया भी। हमने भावनाओं से दिया, हमारे ऊपर कभी लादा नहीं गया। उन्होंने जप किया, ध्यान किया, सामाजिक सेवा की अथवा लेखन साधना की, जो भी किया, लेकिन हम पर कभी लादा नहीं गया। बेटे, हमने वह भावनाएं रखी, अपने अंदर वह सामर्थ्य जुटाई कि एक और एक होकर के 11 बन गए। नहीं साहब, एक और एक मिलकर के 2 होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन एक और एक मिलाकर बराबर रख दिए जाए तो एक एक 11 होते हैं। हम एक और एक 11 बनकर रहे और अपनी सामान्य गृहस्थी चलाते रहे। देखने में वह सामान्य थी, लेकिन हमारी अंतरंग में जो भूमिका थी वह असामान्य थी। हमारी दोनों की जो अंतरंग भूमिका थी वह असामान्य मनोभूमि थी और हमने उसी तरीके से जीवन जिया जिस तरीके से भामती और कैयट ग्रंथ लिखते हैं और भामती रस्सी बंट करके अपने जीविका उपार्जन का प्रबंध करती थी। वो गंगा, हम लहर। हमने जीविका उपार्जन तो नहीं किया, लेकिन हमने उसी तरीके से अपनी गृहस्थी को संजोया, परिवार को संजोया और जो सामाजिक उत्तरदायित्व थे वह भी हमने संजोए। हमारी मनोभूमि बिल्कुल हूबहू वही थी जैसे कि शरद चंद्र बोस की और उनकी पत्नी की थी। शरद चंद्र बोस के पास इतना पैसा नहीं था कि वे रोज नाव से जा सके और उनको जाना जरूरी था, लेकिन बिमला उनकी पत्नी थी और उन्होंने वह सामर्थ्य और वह हिम्मत जुटाई और कहा कि हम एक और एक 11 हैं। यह अनुभव नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी भुजाएं हैं, हमारी ताकत है और हमारी कुव्वत है। उस कुव्वत के सहारे हम आगे को
आगे की मंजिल को पार कर सकते हैं। चलिए हम नाव को खेंगे, क्योंकि आपको नाव खेना आता है। चलिए हम पतवार बनते हैं और आप जिंदगी की नाव को आगे ले चलेंगे और उस इस नाव को धकेलेंगे। मैं शरद चंद्र बोस का आपको उदाहरण दे रही थी कि शरद चंद्र बोस के लिए उनकी पत्नी ने मल्लाह का काम किया और नाव किनारे पर ले गई। लेकिन मैं तो यह कह रही हूँ कि वह सामर्थ्य और वह हिम्मत हमने जुटाई कि आइए हम और आप साथ साथ चलते हैं। आप नाव हैं और हम नाविक हैं। आपका अथवा आप नाविक हैं और हम नाव हैं। आप गंगा हैं, हम लहर हैं। आप नदी हैं और हम किनारा हैं। आइए हम दोनों मिलकर के इस नाव को किनारे पर लाएंगे। और हमने शपथ पूर्वक यह संकल्प लेकर के कि अपनी जिंदगी आरंभ की और आरंभ से लेकर अब हमारा अंत होने को आ रहा है। दिनों दिन हमारी श्रद्धा और हमारी निष्ठा एक दूसरे के लिए बढ़ती गई। बेटे, आज इन उदाहरणों की आवश्यकता आपको सुनाने की क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई कि परिजन कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन से सीखना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तो समझाना चाहते हैं। तो क्यों ना मैं अपने बच्चों से जीवन के वह अंश कहूँ जिन्हें उन्होंने जाना नहीं है। सबको कहना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनसे जो शिक्षा मिल सकती है उसे बच्चों से मैं क्यों ना कहूँ। अपने बच्चों से अपने दिल की बात क्यों ना कहूँ। कहना चाहिए। हमने जो जीवन जिया, हमने उनके जीवन से जो सीखा और हमने जो पाया, वह इतना पाया कि हम हजारों जन्म नहीं, लाखों जन्म नहीं, बल्कि करोड़ों जन्म हमको लेने पड़ेंगे, तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमने जिंदगी में इतना अधिक पाया है, निकट रह करके हमने समझा है। आपके लिए वो सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वे सामान्य नहीं है, वे असामान्य हैं। दिखने में उनकी गतिविधियां सब सामान्य होती हैं, लेकिन वे असामान्य जैसी हैं। गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपनी सारी की सारी जमींदारी का बॉन्ड गायत्री तपोभूमि में लगा दिया। हमारे पास जेवर था। हमने कहा, इस जेवर का हमें क्या करना है? हमको रोटी खानी है, कपड़ा पहनना है, इसके लिए कोई घाटा नहीं है। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और भगवान ने आप जैसा पति दिया है, तो फिर हमें इस और किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है। हमें तो हरिश्चंद्र और तारामती के तरीके से रहना है। हमने सारा का सारा जेवर गायत्री तपोभूमि को दे दिया। सबने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया। हमने कहा नहीं, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं, जो हमारे गुणों की खुराक नहीं है, हमारे स्वभाव की नहीं है, तो हम उसे लेकर के क्या करेंगे? हम चारों को निमंत्रण देंगे, हम चोरों को निमंत्रण देंगे, डकैतों को निमंत्रण देंगे कि आइए, हमारे पास जेवर है, ले जाइए। क्यों ना इसे उस कार्य में खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए वे तिल तिल कर अपने को समर्पित करते जा रहे हैं। सारा का सारा पैसा उन्होंने बॉन्ड का उसमें लगा दिया। हम भी उसी गति से चले, अपना जीवन मितव्ययिता से जिया। कोई भूखा ना लौटा। हमारे यहाँ से कभी भी कोई भूखा नहीं गया। जब तक गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, उससे पहले भी जो लोग आते थे और बाद में भी आए, उनके ठहरने का प्रबंध वहां होता रहा। पहले घर में ही होता था, चाहे वह कितनी रात गए क्यों ना आते थे। तो चाहे हमारे घर में उस समय कोई और चीज नहीं होती थी, सब्जी नहीं होती थी, दही नहीं होता था जिससे हम अतिथि का सत्कार करें, पर इतना जरूर होता था कि हम उसको खिचड़ी बना करके खिला सकते थे। उस खिचड़ी में कितने आनंद की अनुभूति होती थी। अभी तक जिन परिजनों ने हमारे हाथ का बना भोजन कभी किया होगा, वे अब भी यह कह देते हैं कि हमने माता जी के हाथ का बना खाना खाया है। इतना प्यार और दुलार हमें कहीं नहीं मिला। बेटे, वस्तु तो मिल जाती है, पर वह संस्कार। बेटे, वस्तु तो मिल जाती है, पर वह संस्कार और भावनाएं नहीं मिलती। यह हमने कहाँ से सीखा? हमने उनके व्यक्तिगत जीवन से सीखा और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमने आगे ही कदम रख बढ़ाया। हमने कहा कि हम भी ऐसा ही जीवन जिएंगे, आपका जैसा जीवन है हूबहू। हम भी कोशिशें करेंगे कि हम भी उसमें ढल जाएं और इसमें समर्थ हो गए। समर्थ क्यों हो गए? क्योंकि इसमें हमारी भावनाएं थी, इसमें हमारी आस्था थी और हमको चाह थी कि हम लोग मंगल के लिए कोई कड़ी बन जाएं और हम भी उसमें कोई ईंट और गाड़े का काम करें। हमने पाया कि हमको एक ऐसा साथी, एक ऐसा मार्गदर्शक मिल गया कि इसके सहारे चला जा सकता है और लंबी मंजिल पार की जा सकती है।
जैसी भी परिस्थिति थी, हम घर का खर्च मितव्ययिता से चलाते रहे, थोड़े में चलाते रहे, 200 रुपये में घर का खर्च चलाते रहे। इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे पास पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने अपने लिए नहीं खर्च किया, वह दूसरों के लिए। हमें खाते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें स्वयं खाना हराम लगता है, हमारे मुंह में नहीं घुसता, हमारी जीवात्मा धिक्कारती है। यह हमारा परिवार है, अपना व्यक्तिगत है। नहीं, व्यक्तिगत कहाँ रहा, हम व्यक्तिगत कहाँ रहे। हम तो अब सारे समाज के हैं और सारे राष्ट्र के हैं और सारे विश्व के हैं। हमारा गायत्री परिवार यह हमारा कुटुंब है और अखंड ज्योति परिवार हमारा कुटुंब है। युग निर्माण परिवार हमारा कुटुंब है। गायत्री तपोभूमि हमारा परिवार है। शांति कुंज हमारा परिवार है। ब्रह्म वर्चस्व हमारा परिवार है। लाखों और करोड़ों की संख्या में जो हमारे परिजन हैं वे हमारे परिवार हैं। उन परिवारों को जब उतना मुहैया नहीं है तो अकेले खा करके हमारा क्या बनेगा। हमने 200 रुपये महीने में खर्च चलाया, बाकी जो बचा हुआ सब समाज के लिए गया, चाहे उसका नाम रिश्तेदार हो, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। उसमें ना कोई जाति का ध्यान रखा गया कि यह समीपवर्ती है कि यह हटकर है, यह ब्राह्मण है कि और है। नहीं, जो हमारे पास है वे हमारे हैं, वे हमारे कुटुंब हैं, वे हमारे बच्चे हैं। अरे जाति क्या होती है, जाति कुछ नहीं होती। संत और ऋषि के यहाँ जाति नहीं होती। गुण कर्म स्वभाव की समरूपता ही परिवार होता है। परिवार में, जैसा कि मैंने कल कहा था कि परिवार में कौन कौन होते हैं, परिवार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, पर जौहरी जो होता है वह उसकी चमक देखता है। बच्चों में पिता देखता है कि ये मेरे बालक हैं, संस्कारी हैं तो क्या, और कुसंस्कारी हैं तो क्या। कुसंस्कारी हैं तो इनके संस्कार बनाएंगे। उनको फोकट की और हराम की कमाई से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति नहीं, वरन श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला श्रेष्ठ संस्कार उनको देंगे। वही हमने अपने बच्चों से लेकर के, परिजनों से लेकर, वही हमारी निधि थी, वही हमारी धरोहर थी, वही हमने सिखाया है और वही हम अमल में लाए हैं और वही हम बच्चों से कराते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकते या उनको खिला नहीं सकते या हमारे पास नहीं है। नहीं बेटे, हम तो उनके संस्कार बनाते हैं। शांति कुंज में जितने भी हमारे बच्चे हैं, जब हम उन पर यह दृष्टि डालते हैं कि ये अभाव में है, लेकिन इसके साथ में शिक्षण भी है, शिक्षण है तो वहाँ अभाव खटकता नहीं। हम उनको दे सकते हैं और ज़्यादा खिला सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इनको ज़्यादा हुआ तो इनके संस्कार खराब हो जाएंगे, वे संस्कार से गिर जाएंगे और कुसंस्कारी हो जाएंगे। हमें इन बच्चों में त्याग और तप की भावनाएं भरनी है, लोक मंगल की भावनाएं इनमें भरनी है, सेवाएं इनको सिखानी है। फिर ये हमारे हैं और हमारे पास हैं। हर संभव हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इसी तरीके से इन्हें बनाएं। बेटे, किस तरीके से बनाएं, इसमें एक नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनके पिताजी का नाम था झवेर भाई पटेल। जब वे छोटे थे तब उनके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे। एक दिन कोई बाहर का बड़ा मेहमान आया तो उन्होंने उनके भोज में बढ़िया पकवान बनाए और खीर बनाई तो उनका जो लड़का था, जिनको झबेर कहते हैं, वह जिस रास्ते में निकल रहा था वहाँ एक महिला का बच्चा रो रहा था। उन्होंने कहा कि माँ, यह बच्चा क्यों रो रहा है, चुप करा लो बेटे, यह भूखा है तो इसको दूध पिलाओ। उसने कहा कि बेटे, आज का दूध जो था वह तुम्हारे पिता के यहाँ चला गया। क्यों? सारे गांव का दूध आज तुम्हारे पिताजी के यहाँ चला गया, क्योंकि कोई आज आने वाला है, उसके लिए खीर बनेगी। अब मैं बच्चे को कहाँ से दूध पिलाऊं? वह दुखी होकर के घर आ गया तो देखा वहां दावत हो रही थी। झबेर के पिता ने कहा, बेटे आओ, दावत का समय हो गया है। वह बच्चा बैठ गया। कौन? सरदार वल्लभ भाई के पिता झबेर। जब वह बैठ गया तो पिता ने कहा, बेटे खा। झबेर ने कहा, पिताजी यह खाई नहीं जा रही है। क्यों? अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो लगती है, पर ना जाने क्यों मेरे मुंह में चल नहीं रही है। क्योंकि जब 2 साल के 1 साल के बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं और हम खीर खा लें, यह कैसे हो सकता है पिताजी? यह खीर मुझसे नहीं खाई जाएगी। और बच्चा वहां से उठकर चल दिया। बेटे, हमने अपना जीवन ऐसा बनाया है और उसी मितव्ययिता से, उसी के अनुसार चलने का हमने व्रत लिया है।
यहाँ तक कि कभी भी कोई समय ऐसा आया होगा जब अस्वस्थता हुई होगी। आखिर शरीर तो शरीर ही है, प्रकृति तो प्रकृति ही है, प्रकृति के नियम है। तो हमने चाहे उसमें थोड़ा बहुत यह भी कर लिया होगा कि इनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक बार मौसमी मंगाई थी। हमने सोचा कि इनका शरीर दुर्बल हो गया है, अस्वस्थ है, तो ले आई आचार्य जी को थोड़ा सा मौसमी का रस दे देना चाहिए। भूल से चला तो गया पेट में, परंतु जब मालूम हुआ कि मौसमी है तो उन्होंने लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने बच्चों को यह नहीं खिला सकते, अपने परिजनों को नहीं खिला सकते, तो हमको अधिकार नहीं है कि हमको यह खाना चाहिए। मौसमी से हमारा शरीर नहीं बनेगा, दूध से हमारा शरीर नहीं बनेगा, हमारी आत्मशक्ति से बनेगा, आत्मबल से बनेगा। खाने से अगर बना होता तो जितने ये करोड़पति हैं, लखपति हैं, धनपति हैं, फोर्ड थे या कौन थे, जिनकी कि 1 मिनट में कितनी ही कारें बनती थी, लेकिन जब वे खाना खाने बैठते थे तो मजदूरों को देखकर उनके पेट में ऐंठन और तड़पन जैसी होती थी। उन्हें देखकर ईर्ष्या होती थी कि ये भगवान, तुमने मुझे मजदूर क्यों नहीं बनाया, जो ये सूखी रोटी खा करके भी हट्टे कट्टे इतने मजबूत हैं, और मैं करोड़पति अरबपति होते हुए भी अन्न को हजम नहीं कर सकता। यदि बनते होते तो संपत्ति से उनके शरीर बने होते, लेकिन यह रूहानियत से बनते हैं, आत्मबल से बनते हैं। इससे नहीं बनते कि हमने यहाँ नहीं खाया, वह नहीं खाया, इससे कमजोरी आ गई, ऐसा इसमें नहीं होता। कर्तव्य का बोध। बेटे, गुरुजी को मोह कभी नहीं रहा, न घर का मोह, न बच्चों का मोह, न पत्नी का मोह रहा। कर्तव्य का बोझ जरूर रहा। वे कर्तव्य से कभी नहीं हटे। सेवा से उन्होंने कभी मुंह नहीं फेरा, किसी को पीठ नहीं दिखाई। हाथ पांव से सेवा करने की कोशिश उन्होंने जरूर की। सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। पत्नी के साथ उनका व्यवहार, बेटे, हमारे साथ में उनका व्यवहार कभी पत्नी जैसा रहा ही नहीं। उन्होंने सब बच्चों के सामने भी माता जी कहा होगा और पीछे भी माता जी कहा होगा। इसका क्या मतलब है? उन्होंने हमेशा मुझे इसी दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि माँ कभी धोखा नहीं देती। पत्नी तो दे भी जाती है, लेकिन माँ नहीं देती। उनके ये शब्द मेरे अंदर इतनी गहराई में चले गए कि मैं कह नहीं सकती। मेरी भावनाएं हर क्षण यही होती कि उनके लिए मैं क्या करूं। इस मिशन के लिए, इसके लिए मेरा समर्पण है ही। इस मिशन के लिए जी जान से मैं समर्पित हूँ। बेटे, उन परिस्थितियों के बारे में परिजनों को मालूम है, उनसे छिपी नहीं है। कई परिस्थितियां ऐसी सामने आई जिनमें कोई भी महिला डगमगा सकती है, डवाडोल हो सकती है, विचलित हो सकती है, और वह अस्त व्यस्त भी हो सकती, दिमाग की दृष्टि से अस्थिर भी हो सकती। कोई और चाहे हो या ना हो, पर मेरी जैसी महिला तो कम से कम हो ही सकती है, जो अपने गृहस्थ जीवन में इस तरीके से रही हो, दाम्पत्य जीवन में इस तरीके से रही हो कि उसमें एक दूसरे के लिए कितना सम्मान, कितनी उदारता, कितनी सहृदयता सहृदयता हो। तो उन परिस्थितियों में क्या हुआ होता, लेकिन नहीं। उन परिस्थितियों को हमने हंसते हंसते झेला, और इस मिशन के लिए ही नहीं, वरन इनके इच्छा अनुकूल, उनके उद्देश्यों के लिए, उनके पदचिन्हों पर चलना हमेशा यही विचार करती रही। जब सन 1960 में वे अज्ञातवास के लिए गए तो मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। सन 1972 में गए तो यही हुआ था। उससे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ जाने से यह मिशन डगमगा जाएगा जिसको हमने खून पसीने से सींचा है। तुम्हारा कर्तव्य होता है कि इस मिशन की देखभाल करो, तुमको इसे संभालना है। तुम लाखों बच्चों की माँ हो, माँ को अपने बच्चों की को संभालना है। जिस तरह से मुर्गी अपने अंडों को संभालती है, सहेजती है कि कोई अंडा फूट न जाए, अंडे को कोई उठा न ले जाए, कोई खा न जाए, तो तुम इन अंडों को संभालना जो मैं तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ। बेटे, सन 1960 में मैंने वहाँ रह करके सब संभाला। गायत्री तपोभूमि को संभाला, पत्रिका को संभाला, पत्र व्यवहार को संभाला, परिजनों को संभाला, बच्चों को संभाला, सबको संभाला। मैंने कहा कि इधर तो भावनाएं कहती हैं कि चलो सीता जी की तरीके से अपने राम के साथ, परंतु फर्ज और कर्तव्य ने कहा कि नहीं, उर्मिला के तरीके से घर में रहो और लक्ष्मण को जाने दो। कर्तव्य ने कहा कि जाना नहीं चाहिए, और भावना ने कहा कि नहीं, साथ चलिए। दोनों की जदोजहद में किसको सफलता मिली फर्ज और कर्तव्य को। आजीवन हमने यही निभाया है। आचार्य जी की माता जी थीं, जिनको हम ताई जी कहते हैं,
लेकिन मोह उनका भी ना था। आचार्य जी का मोह उनके प्रति या किसी के प्रति था ही नहीं, तो माँ के प्रति भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। समाज राष्ट्र सबसे ज़्यादा कर्तव्य था। समाज राष्ट्र सबसे ज़्यादा कर्तव्य था उनके लिए। उनकी माँ कहती थी, अरे मेरा अकेला बेटा है, क्या कभी मुझे उससे लकड़ी नहीं लेनी होगी? हुआ भी यही। वे बाहर थे और उनकी माँ का देहावसान सन 1971 में हो गया। मैंने कहा, अरे मैं हूँ उनकी जगह पर, मैं चलती हूँ और सारा का सारा कार्य मैंने अपने इन हाथों से ही संपन्न किया। बेटे, मनुष्य को कौन कौन विचलित करता है? मोह और लोभ करता है। लोभ से वे हजारों लाखों कोस करोड़ों कोस दूर है। उनमें कोई भी किसी भी अक्स में लोभ नाम की कोई चीज नहीं है। गायत्री तपोभूमि को छोड़कर चले आए तो चले आए और शांति कुंज आ गए। वहां से भी कहीं जाना पड़े, हिमालय जाना पड़े, तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे जैसे शांति कुंज नाम की कोई चीज थी भी या नहीं थी। लोभ मोह की जंजीरों ने उनको कभी नहीं बांधा और हमने भी वही रास्ता अपनाया। हमें भी कोई नहीं बांध सका। हम मथुरा को, अपने हरे भरे परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके खुशी खुशी उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए शांति कुंज आ गए। आगे भगवान ले जाएगा तो हम आगे भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं उस मार्गदर्शक का कि आगे चलने की हमें वह आज्ञा देगा भी कि नहीं देगा। हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व तो लादे गए, हमने हमेशा उनको सहर्ष स्वीकार किया और यही प्रार्थना की कि इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य और देना कि हमारे कंधे और हमारी भुजाएं इतनी बलवान हो कि हम उस बोझ को उठाने में समर्थ हों। यह परिवार आचार्य जी ने बनाया है। यह गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार, अखंड ज्योति परिवार, यह कुटुंब हमने बनाए हैं। लाखों करोड़ों परिजन एक परिवार बसाया, लाखों करोड़ों परिजनों का एक परिवार बसाया, उसकी सेवा सहायता करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह हमारा कुटुंब है। इसके लिए हमेशा जो वादा किया है वो निभाया है और सेवा की है। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि परोक्ष दिखाई नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, जिनको परोक्ष से जो मदद मिलती है वह दिखाई नहीं पड़ती है। इस तरीके से जो वादा किया है निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको भी कुछ करना, सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि जब आपके मार्गदर्शक ने आपके लिए इतना लगाया है तो क्या उसके मिशन के लिए आप नहीं लगाएंगे? आपको आगे आना चाहिए। यह एक पिता की पुकार है, यह एक माँ की पुकार है। हम भी आशा रखते हैं कि आप मिशन के लिए उसी तरीके से समर्पित होंगे जिस तरीके से हम हुए हैं। उसी तरीके से आपको भी समर्पित होना चाहिए। आशा है कि हमारे परिजन इस पर ध्यान देंगे, समझेंगे और जो हम चाहते हैं वह करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें काला कोयला सफेद करके दिखाना है। बीरबल सत्ते में आ गए, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसीलिए युक्ति सोचने लगे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर कुछ समय दिया जाए, फिर कोयला सफेद करके दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। बीरबल की चतुराई देखने लाखों का जमघट लग गया। बीरबल ने काले कोयले को सबके सामने रखा और उसमें आग लगा दी। कोयला धूं धूं करके जलने लगा। जलकर कोयला अंगार बना और अंगार अब जब बुझा तो सिर्फ सफेदी के अलावा कुछ भी नहीं था। सभी समझ गए कि कोयले को सफेद करने का उपाय संसार में सिवाय अग्नि संस्कार के कोई दूसरा नहीं है। कुसंस्कार रूपी काली को यदि शुद्ध बनाना है तो ऐसा तपस्या की अग्नि से ही संभव है। राधे कृष्ण।